आज का जो हमारा सेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम एग्जिस्टिंग डिजिटल मीडिया को, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इंडिया में आफ्टर पोस्ट जियो कह सकते हैं आप, या फिर करंट सिनेरियो कह सकते हैं, जैसे एआई आ रहे हैं। तो इन सब का यूज करते हुए हम किस तरह से अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे कोई भी बिजनेस है, उसको किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि हम ना, ड्यू टू रिटेल मार्केट, हम बाउंड हैं एक लिमिटेड एरिया के लिए, कि जैसे हम अपने पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में ही बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं इजीली। उसके लिए हमारे को मेजरली ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम लोगों तक पहुंचे, पोटेंशियल रीच क्या है हमारी। ठीक है। तो हमारे पास बार बार हम शायद जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, काफी सारे मैं देख रहा हूँ, वो पार्टिसिपेंट है जो हमारा ये वर्कशॉप रेगुलर अटेंड करते हैं। बीच बीच में वर्कशॉप हुई है हमारी रेगुलर बेसिस पे, उन्होंने रिव्यूज भी अच्छे दिए हैं, थैंक्स फॉर दैट। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं, साहिल जी हैं, वर्मा जी हैं, और काफी सारे और लोग हैं, अमित जी भी हैं, मैडम भी हैं, शर्मा मैम भी हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पार्टिसिपेंट, मतलब ऑलरेडी 3-4 वर्कशॉप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हैं जब भी होते हैं। कोई एआई पे होता है, कोई गूगल एड्स पे होता है, कोई फेसबुक पे होता है। तो थैंक यू, आपने आज के लिए भी टाइम निकाला। बट आज मेजरली जो ये वर्कशॉप है, ये बेसिकली, जैसे एग्जिस्टिंग मेंबर्स भी यही कहते हैं कि हमारे को ना वर्कशॉप मत कराएं, हमारे को वर्कशॉप के बाद हम भूल जाते हैं कि कैसे करना है, दोबारा कैसे कांटेक्ट करें, कहीं पे इशू आता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करते हैं ना, एक तो आपने सीख लिया, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज अप्लाई करते हैं तो उसमें काफी इश्यूज आते हैं। इश्यूज जैसे कि अ, अ, एक विजिबल, हाँ, इश्यूज जैसे कि आते हैं कि हम कई बार क्या करते हैं कि कोई ऐड हमने चलाई है लेकिन रीच अच्छी नहीं आ रही है। हमने सेम बिजनेस माई गूगल की बिजनेस प्रोफाइल बनाई तो उसमें प्रोफाइल में अच्छे नहीं आ रहे हैं। फिर मेरे काफी सारे क्लाइंट भी हैं यहाँ पे, जिनके लिए मैं मतलब मैं एज अ डिजिटल मार्केटर उनकी कंपनी में हेल्प करता हूँ। तो अब थिंग है कि उस दिन ही अभी हमारे पास हैं गौतम जी कह रहे थे कि यार आप चार्ज करते हैं, हर महीने चार्ज करते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें ही सिखा दें। मजाक में और बोला था उन्होंने, लेकिन बात थोड़ी सीरियस भी हमने ली कि आप एमएसएमई है, एमएसएमई 25-30,000 पर मंथ किसी भी डिजिटल मार्केटिंग को नहीं दे सकता है। ठीक है। उनके लिए इट इज अ वेरी बिग एक्सपेंस, मैं समझ सकता हूं। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए हमने ये करा, हमने हमने आज यही हमने टारगेट रखा था कि हम एक ऐसा वर्कशॉप रन करें 2-3 मंथ्स का, जिसके अंदर हम हर वीक क्लास लें। एक क्लास नहीं होगी, बेसिकली वो एक गेट टुगेदर होगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में। जो पार्टिसिपेंट है, हम उनको बताएंगे कि आप ये आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने बिजनेस को कैसे करें। ठीक है। हर हफ्ते हम कुछ बताएंगे, आप वो स्टेप लीजिए। उसके बाद आपको वो स्टेप लेने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उस उन स्टेप्स को आप कैसे आगे फॉरवर्ड करके और बेटर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक, लेट्स से, मैंने डे 1 में आपको बोला कि आप एक फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, गूगल माई बिजनेस का पेज बनाएं। अब उस पेज पे पोस्ट करिए, एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं। ये हमारा फर्स्ट क्लास में कवर अप हो जाता है कि एक बेसिक हमने एक वेबसाइट बनाई, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट होगी। फेसबुक का पेज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इंस्टाग्राम का पेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल माई बिजनेस का पेज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये बेसिक है। अब इसमें हमने पोस्ट करा, अपने कस्टमर को टारगेट करा। अब एक वीक के बाद सबको कहां कहां इशू आ रहे हैं, हम पहले तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि उसको और बेनिफिशियली कैसे उसको आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, एक सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे को जो भी हमारा अब आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड मैंने बेसिकली चूज करी थी स्पेशली कि ये वाली पूरी मार्केट है। इस पूरी मार्केट में अगर कोई एक पर्टिकुलर शॉप ओनर भी है, अगर वो भी डिजिटल हो जाए, तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो एज अ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यही बात करूंगा कि हमारे को डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के लिए
अडॉप्ट करनी पड़ेगी नई नई टेक्नोलॉजी। आपने काफी सारे लोगों ने चैट जीपीटी सुना होगा, एआई सुना होगा, ठीक है ना। अब ये एआई क्या है, आप इसको अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो एआई बहुत बेटर टूल है, ठीक है ना। बस आपको यूज करना आना चाहिए। उससे आपके, मैं बता सकता हूं कि डिजिटली आपने कोई एजेंसी हायर की है, वो एजेंसी आपके लिए क्या करती है? सबसे पहले वो आपके लिए कंटेंट राइट करती है, उस कंटेंट को वो इम्प्लीमेंट करती है और फीडबैक आप तक पहुंचाती है कि वो क्या रीजन हुआ। तो हम वो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, उस कंटेंट में क्या क्या लिखना है। आपको एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। लैंग्वेज इज नॉट बैरियर हेयर कि भाई वो पूरी एआई चैट आपको प्रॉपरली बताएगी, चैट जीपीटी के कैसे उसको वर्क करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर कि चैट जीपीटी हमारे कैसे यूज कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, अगर वर्क कर रही होगी तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये बंद रहती है। अभी ये वर्क नहीं कर रही है चैट जीपीटी, ठीक है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। तो इसमें क्या होता है कि एक पेड वर्जन भी इन्होंने स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वजह से इशू आ रहा है। तो हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम किस तरह से चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा स्लाइड पे आ गया हूं, अगर स्लाइड ना दिखा रही हो तो प्लीज बता दीजिएगा। अब आप अडॉप्ट कैसे करेंगे? फेसबुक ने नए नए टूल निकाले हैं। क्या आपको पता है फेसबुक का ग्रुप्स करके टूल है, जिसपे आप लाखों लोगों के साथ अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट, ठीक है ना। फेसबुक ग्रुप्स के नाम से होता है वो। आपको पता है कि चैट जीपीटी का यूज करके आप बड़े से बड़ा मतलब कवर लेटर, एप्लीकेशन और कस्टमर के लिए वो फॉर्म लिख सकते हैं। कैनवा ऐसा टूल है जिससे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, विजुअली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और ये अभी मैं सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको आना चाहिए। क्योंकि आपके साथ वाला बिजनेस भी सेम काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आप बेटर तरीके से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको अपने बिजनेस में ऑपरेशंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक आपका कल्चरली आप पुराने तरीके से चल रहे हो कि डायरेक्ट बात करी, जस्ट डायल पे हमने बात कर ली, हमने इंडिया मार्ट पे कर ली। इंडिया मार्ट इज अ वेरी गुड टूल, जस्ट डायल को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इंडिया मार्ट इज अ वेरी गुड टूल। बट क्या होता है कि हम कस्टमर के बात तो कर लेते हैं, लेकिन कस्टमर को ना हम कुछ अपना जो हमारा फीडबैक लूप है वो ब्रेक हो जाता है। मे बी इसलिए क्योंकि हमारे पास कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता है, या उससे किस तरह से बात करें। तो वो सारे के सारे हम किस तरह से एग्जिस्टिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, एक या तो बहुत ही इकोनॉमिकल लेवल पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किस तरह से सीआरएम अवेलेबल है मार्केट में जो हमारे को इतनी बेनिफिट दे सकते हैं कि हम उनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी और एक मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो उससे हमारे पास पता रहेगा, पिछले 1.5 साल 2 साल का डेटा रहेगा कि उस कस्टमर ने क्या खरीदा था, उसको क्या कितने टाइम बाद उसको दोबारा अप्रोच करना है। इसमें एग्जांपल ऐसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में अगर आपने यूज करा होगा प्रैक्टो करके एक एप्लीकेशन आती है, PRACTO, ठीक है ना। अगर आप उससे डॉक्टर की बुकिंग करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें आपकी सारी डिटेल होती है। प्रैक्टो वाले आपको इवन डॉक्टर साहब का पूरा जो स्लिप होती है, आपकी रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट सारी आपके पास वहां उस एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं। और कल को आपको किसी और डॉक्टर के पास भी जाना है या सेम डॉक्टर के पास जाना है तो आपके पास सारी हिस्ट्री रहती है, आपको कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसे ही बिजनेस में काफी सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि सीआरएम सॉल्यूशन है जो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। लॉयर्स के लिए इस तरह के सॉल्यूशन है जिसमें सारी केस स्टडी होती है, वो आपको रिकमेंड देते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफेशनल्स के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी काफी सारे सोल्यूशन है। अब आप ई कॉमर्स में है, ई कॉमर्स में मोस्टली लोग यूज करते होंगे एक सिंगल बिजनेस वन करके सिंगल वो आता है, प्लेटफॉर्म आता है, जिसमें आप सारे के सारे अपने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह एक ही जगह पे ला सकते हैं। आपको बार बार पैनल में लॉग इन, अलग अलग पैनल्स में लॉग इन करके चेक करने की जरूरत नहीं है। सुबह सारे 10 12 15 20 जितने भी पैनल है उनके सबके लॉग इन पेज खुल जाते हैं,
किस में ऑर्डर आया है, किस में नहीं आया है, सबका लेबल भी प्रिंट हो जाता है। तो उसमें ये एडवांटेज है कि आपको हर पैनल पे इंडिविजुअली जाके खोलना नहीं पड़ेगा। तो ये ऑपरेशंस आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हर एक पर्सन जो हमारे यहाँ है, हर एक का बिजनेस डिफरेंट होता है। हम वहां पे ये चेकआउट करेंगे। हम ये नहीं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, अगर आप कहेंगे कि भाई मैं मेरा क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं क्या सीआरएम यूज करूं। हम साथ में सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल कॉस्ट एफिशिएंट सीआरएम क्या है। ठीक है ना। और किस तरह से आपकी जो सेल्स फनल क्या होती है, सेल्स फनल का टॉप क्या होता है, कैसे क्लाइंट को लेकर आते हैं, कैसे उससे नेगोशिएट करते हैं, कैसे मीट करते हैं और कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारा का सारा हम सेल्स फनल में सीखेंगे ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। और कस्टमर को अगर बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है आपकी तरफ से, तो वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। तो वो भी हम अपने इन वर्कशॉप में सीखेंगे कि कस्टमर से कैसे फीडबैक लेना चाहिए, ऑटो कैसे जनरेट हो, एसएमएस कैसे ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, उसके पास मेल कैसे ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। वो मेल अगर आपको कस्टमर को मेल करनी है, एसएमएस करना है, व्हाट्सएप को कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में कि व्हाट्सएप पहुंचता रहे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के डेटाबेस पे। ठीक है ना। तो ताकि कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि हम कॉल अगर कस्टमर को करते रहेंगे ना, इतनी कॉल आते हैं ना, स्पैम कॉल्स आते हैं सुबह से शाम तक। मेरे पास अभी तक 2 बार कॉल आ चुकी है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ दे रहा हूँ, तो मेरे पास भी कॉल आ चुकी है, क्योंकि बिजनेस, मेरा जो नंबर है वो बिजनेस नंबर है, वो 10 जगह डला हुआ है। तो कहीं ना कहीं से डेटा मिल जाता है, तो कोई भी नहीं उठाता है फोन। और याद रखिए, अगर आपके पास बिजनेस नंबर है और पर्सनल नंबर है, तो पर्सनल नंबर को जिसमें आधार लिंक हो ना, उसको कभी भी बिजनेस यूज मत कीजिए, क्योंकि वो एक बार स्पैम में चला गया तो लोग ट्रू कॉलर पे देख के फिर उठाएंगे ही नहीं। तो कोशिश यही कीजिएगा। तो अब इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले तो हमें हमें समझना होगा कि किस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हमें अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना है। ठीक है ना। उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अपने बिजनेस को अप्रोच कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है, मैं एक टी शर्ट प्रिंट करता हूँ। ठीक है ना। अब टी शर्ट प्रिंट करने के लिए मेरे पास कॉल आते हैं, जस्ट डायल से आई या फिर इंडिया मार्ट से आई या कहीं से भी आई, मैं बैठा हुआ हूँ ऑफिस में और मैं भेज रहा हूँ दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ, मैं दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के एरियाज में अपने 50 किलोमीटर तक भेज रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा फॉर एग्जांपल कि टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस को कैसे आप बढ़ाएं। हो सकता है आपका कोई और बिजनेस हो, मैं एग्जांपल ले लूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को लगता है, माइंड में मेरे को आता है कि मैं अपने बिजनेस को बेसिकली पहले एक गूगल माई बिजनेस का पेज बनाऊंगा, फेसबुक का पेज बनाऊंगा और इंस्टाग्राम का पेज बनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं उस पेज को ऑल ओवर द इंटरनेट प्रमोट करूंगा पैसे देके। बट बिफोर दैट हम फेसबुक ग्रुप का यूज करेंगे। ठीक है। फेसबुक ग्रुप का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा अभी। ठीक है, करके दिखा देता हूं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फेसबुक ग्रुप का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को हजारों लाखों लोगों तक सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब सेंड करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा कि किस तरह से हम सेंड करेंगे, किस तरह से हम उसको भेजेंगे, वो सारी चीज हमें सीखनी होगी। ठीक है। और उसके लिए आप जब करेंगे तो आपको दिक्कतें भी आएंगी कि भाई मेरे पास रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है आपने सही तरीका नहीं अपनाया, हो सकता है आपके पास वेबसाइट का पेज नहीं हो। ठीक है। तो एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो उसके बाद हम मेजर करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ताकि हम उस चीज को प्रॉपरली फिक्स कर सकें। वो आपको नहीं आएगा, मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो शायद मैं आपको बेटर तरीके से बता पाऊं, लेकिन अगर आपका बिजनेस है वो आप ही को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप ऑडियंस है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप में से कोई चैट में लिख के बताएगा कि आपका क्या बिजनेस है, तो हम उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली एक सर्च करते हैं, ऑडियंस को कोशिश करते हैं कि ऑडियंस की सर्च की जाए। ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस हो, स्वीट ट्रेनर, कमर्शियल रियल एस्टेट, टैली, सेल्स पार्टनर। ओके, ठीक है, हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। थोड़ा सा हम मुश्किल सा लेते हैं, minitoys.com सर ने लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि इजी तो कोई भी कर लेगा। हाँ, अब देखते हैं, कोशिश करने की। मैं एक
अकाउंट खोल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, सर ने ये भेजा है minitoys.com। ओके, आपका ये बिजनेस है, ठीक है। ये अगर मैं देखूं तो आपकी वेबसाइट है, और ये आपने वेबसाइट बनाई हुई है, वर्डप्रेस पे बनाई हुई है। ओके, लेट्स से आपका ये बिजनेस है, और ये बिजनेस पे आपने बेसिकली एक ई कॉमर्स साइट है जिसको आप प्रमोट करना, ये प्रोडक्ट है, होम डेकोर है बेसिकली, अगर मैं मान के चलूँ तो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो होम, हमारे पास गूगल पे अगर मैं जाता हूं, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सारी एड्स हैं, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं गूगल पे डालने के लिए। यहां पर भी हार्डवेयर लाइफस्टाइल, तो यहां पर कैसे आया जाए, गूगल पे एड्स होंगी बेसिकली। गूगल में ना अगर आप ऐड करते हैं ना, तो आप मान के चलिए अगर आप 1 रुपया स्पेंड करते हैं ना, तो इजिली 3 रुपीज की आपकी अर्निंग होती ही होती है, ठीक है ना। वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो, बहुत ही बेकार, मतलब मुश्किल से मुश्किल सिनेरियो में भी अगर आपने एड प्रॉपर बना के चलाई है ना, तो 1:2 का आता ही आता है, उससे नीचे तो कभी आता ही नहीं है। आप कितनी भी मतलब वो कर लीजिए, मतलब होनी चाहिए एड प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपका प्रोफेशनल सर्विस है तो अब बेस्ट है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे इनकी है मॉडर्न क्वेस्ट है, ये है वो है, ठीक है ना, अब इनका है, ठीक है। अब जैसे जो सर का बिजनेस था मैनी टॉयज वाला, होम डेकोर का, अब हम लेते हैं कि इनका जो भी प्रोडक्ट है हैंडक्राफ्ट है, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स है, ये किसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फेसबुक पे जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फेसबुक पर जाएंगे, क्योंकि बड़े सारे एग्जांपल अगर मैं लेने बैठ गया तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम जल्दी से चलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। हम यहाँ ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कस्टमर को किस तरह की होंगी, हम ये देखेंगे कि हमारे जो होम केयर के हैं बैग्स हैं, ये सब हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप सर्च करेंगे, लेट्स से दिल्ली, सिर्फ दिल्ली हमने ग्रुप डाल दिया, ठीक है ना, मेरे पास सारे ग्रुप आ गए दिल्ली में। अब दिल्ली में आप देखिए इस ग्रुप में स्टार्टअप दिल्ली में 59,000 मेंबर हैं, ठीक है ना, 62,000 मेंबर है, 51,000 मेंबर है, 33,000 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पब्लिक ग्रुप कर देंगे, तो हाँ अब देखिए होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट में हम नहीं जाएंगे। रीजन इज दैट के होलसेल मार्केट में ऑलरेडी होलसेलर होंगे, तो हम अपना प्रोडक्ट होलसेलर को अगर सेल करना चाहते हैं, B2B है, तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब मैं दिल्ली स्टार्टअप नेटवर्क पे जाता हूँ, 91,000 लोग हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, और मैं इस ग्रुप में जाके अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट पोस्ट करता हूं, ठीक है, जैसे तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे डाला बाय ब्यूटीफुल होम डेकोर, ठीक है, ब्यूटीफुल होम डेकोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और मैंने सर का ये दे दिया एट 50% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग कोड CD। मैं यूज कर रहा हूं, मैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं डिलीट कर दूंगा इसको, ठीक है ना, DIS10, ठीक है। और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये इस ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी, और इस ग्रुप में 91,000 मेंबर तक पहुंचने का पोटेंशियल है, ठीक है। ये पोस्ट पेंडिंग है, वो अप्रूव एडमिन से होती है, उसकी टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पब्लिक ग्रुप भी होता है, देखिए इन लोगों ने भी, कुछ और लोग भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे वो कर रखे हैं, देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है कोई, एग्जाम सोशल की, उसने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं और ये पोटेंशियल रीच हो जाता है। देखिए कैफे ने इन्होंने पूरा का पूरा काउंटर बिलिंग क्लाउड सर्विसेज डेमो कॉल करके इन्होंने दिया हुआ है, लोगो डिजाइनर हेयर, ठीक है ना। इन्होंने मिनरल एनरिच ब्लैक वाटर, ये काफी एक्सपेंसिव वाटर होता है, इसका भी कर रखा है, इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 91,000 लोगों तक पहुंचने का पोटेंशियल है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अदरवाइज डिस्काउंट लग जाएगा सर को, ठीक है, डिलीट हो गया होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है
पोस्ट करने का। अब आपने अगर ऐसे सुबह उठ के 5 मिनट से, मैं कहता हूँ सुबह उठ के आपने, आपका सुबह का 1 घंटे का काम है कि आपको सिर्फ ये ऐसे 50 ग्रुप्स में पोस्ट करना है, ठीक है, या 10 ग्रुप में पोस्ट करना है। यानी हमारा रोज का टारगेट होगा कि 10 लाख लोगों तक अपना पोस्ट पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, 10 लाख लोगों तक मैंने पहुंचा दिया, ठीक है, और मान के चलते हैं पोटेंशियल 10 लाख लोग हैं, लेकिन उसका 1% कितना हुआ 10 लाख का? अराउंड 10,000। 10,000 लोग पोस्ट को देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ 1% की बात कर रहा हूं, अगर आप 10 लाख लोगों तक पहुंचते हैं, मैं 1% पे ही गेम खेलता हूं। अब 10,000 लोगों में से भी अगर किसी 1% ले लेते हैं, 1% लोग ने उसको क्लिक करके आपकी साइट पर आए, आपके पेज पर आए, ठीक है, तो उस साइट का पेज का 1% कितना हुआ 10,000 का? ठीक है ना, 1,000, 1,000 हो गया। अब 1% लोगों ने आपकी साइट पर आए, अब वो 1,000 लोगों में से भी लेट से सिर्फ 1% लोग ने आपका सामान बाय करा, तो 1,000 लोग का 10% हो गया, 10 लोग। तो अगर आप सुबह के 1 घंटा लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और 1 घंटा, मैं 1 घंटा ज्यादा बोल रहा हूँ, आधे घंटे में आप सिर्फ ज्वाइन ज्वाइन सबको ज्वाइन पहले ही कर रखा है आपने, बस आपने क्लिक पेस्ट करना है, तो 10 ग्रुप पे भी आराम से हो जाएगा 15-20 मिनट। तो मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो में भी लेके चल रहा हूँ। आपने दिन का 1 घंटा लगाया, कोई एक्स्ट्रा बंदा होगा, ये काम ऐसा है कि कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, और कोई इलिटरेट जो आपकी कंपनी में कोई ना कोई खाली होता ही है, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूं, अगर आपके पास 5 का स्टाफ है ना, तो कोई एक बंदा खाली होता है। अगर आपकी शॉप है, ठीक है, तो आपकी शॉप में आप पूरे दिन तो कस्टमर को अटेंड नहीं कर रहे होंगे। अगर आप अटेंड पूरे दिन नहीं कर रहे हैं, तो आपको खैर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, जोक था बड़ा ही स्टूपिड सा और गलत। तो 1 लाख लोग, आपने 1 घंटा लगाया, 1 लाख लोगों ने आपकी साइट पर आए, 1 लाख सॉरी 10 लाख लोगों ने आपका पोस्ट का पोटेंशियल था, जिसमें से 1% लोगों ने 1 लाख 10,000 लोगों ने देखा, 10,000 लोगों में से में 1%, 1,000 लोगों ने क्लिक करा, और उसका भी 1% निकाला जाए तो 10 लोगों ने खरीद लिया वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अगर हिसाब लगा तो 0.001% लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। अब 0.01% तो मुझे लगता है कि आराम से लोग बाय कर ही लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको कहता हूं, आपको रोज के 20 मिनट भी नहीं लगाने हैं। आप शेड्यूल कर सकते हैं कोई भी पोस्ट अपने उससे जाके, प्लानर में जाके, और वो प्लानर से आप हफ्ते का 1 घंटा लगाइए, या 2 घंटे लगाइए, और पूरे हफ्ते की पोस्टिंग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने अपने अपने पैनल पे पोस्ट किया हुआ है, कब तक क्या हुआ है ये देखिए, मेरी शेड्यूलिंग देखिए, सितंबर 4 तक, ठीक है ना। मैं सिर्फ 2 घंटे लगा के मैंने 9 थर्सडे अपने पेज पर, फेसबुक के पेज पर और इंस्टाग्राम के पेज तक, 9 मार्च तक मैंने पोस्ट शेड्यूल करी हुई है। यानी मेरे को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ग्रुप में भी अपने आप पोस्ट हो रही है, वो फेसबुक पे भी अपने आप पोस्ट हो रही है, इंस्टाग्राम पे भी अपने पास हो रही है पोस्ट। मैंने 2-3 घंटे लगाए थे, ठीक है ना, पोस्ट करने में, ऐसा नहीं है। और ये पोस्ट कैसे बनेगी? आपको एक डिजिटल मार्केटर को, एक क्रिएटिव बंदे को हायर करना होगा। उस क्रिएटिव बंदे को आपको अराउंड 10,000 रुपए देने होंगे, और वो आपके लिए 30 से 40 पोस्ट बना देगा। या फिर, अब सर का होम डेकोर का था, अगर उसी का, या फिर आप कैनवा की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जो 400 रुपए महीने की होती है, और मैं यहाँ पे जाऊंगा और फेसबुक का पोस्ट बनाऊंगा होम डेकोर, ठीक है, और मेरे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ गया बिजनेस के लिए, ये कैनवा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया का मैंने क्लिक करा, इंस्टाग्राम की पोस्ट करी, इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने क्लिक करी, और मैंने यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया होम डेकोर। मेरे पास होम डेकोर से रिलेटेड पोस्ट आ गई। मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल ली, और सर की जो मिनी ट्रॉस्ट वाली थी जो साइट थी, इससे मैंने क्या किया, पोस्ट उठाए, ये सेम पोस्ट कर दी। इस तरह की आपके पास बनी बनाई पोस्ट है, बस आपने यहाँ पे जाके नंबर चेंज करना है अपना, वेबसाइट का नाम डाल दिया, minitrost.com डाल दिया मैंने यहाँ पे, और न्यू डेकोर करके डाल के खत्म कर दिया। अब सर के पास तो साइट है अपनी। अब आप कहेंगे कि साइट कहाँ से आए, तो उसका भी ऑप्शन है। गूगल आपको फ्री साइट्स प्रोवाइड कराता है, आप प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। सिर्फ आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए,
और आप एक अच्छी सी पोर्टफोलियो से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड बेसिक साइट बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक डोमेन नेम होना चाहिए, जिस डोमेन नेम का यूज करके आप अपनी एक नाइस साइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये साइट जानी है, कुछ नहीं करना आपने, बट थोड़ा सा मेहनत लगती है चीजों को। यहाँ पे आपने होम डेकोर लिखा और डाल दिया, ये सारी चीज हम वर्कशॉप में बताएंगे आपको, ठीक है ना। और इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइट बनाने के लिए भी मिनिमम 10 to 15,000 हम खुद लेते हैं, बट वो हम डिफरेंट उस पर बनाते हैं। गूगल साइट, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, एग्जांपल, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ये साइट देख रहे हैं आप, ये साइट जो बनी हुई है, ये सारी साइट है गूगल पे बनी हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना आपको होस्टिंग का पैसा देना, ना आपको लाइफ टाइम होस्टिंग का पैसा नहीं देना, एसएसएल सर्टिफिकेट का पैसा नहीं देना, सिक्योर साइट है। आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सब कुछ कर सकते हैं, पेजेस जितने मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये सब कुछ है। इट्स नॉट लुक वेरी गुड और वेरी नीश, बट इट्स, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिएगा, आप प्रोफेशनल हैं तो वो कर सकते हैं, या तो आप किसी को हायर कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, कल को आपको अपडेट भी करनी है, ठीक है ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप बनवाए, खुद बना के सीख के बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि हम किस तरह से अपनी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये, हम दोबारा स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब चैट जीपीटी है, चैट, अब हमारे को कस्टमर, तो ये सारी चीजें आपको किस तरह से करनी होती हैं। अब जैसे कि आपको कोई भी एक्टिविटी है, हम वो किस तरह से कैटलॉग बनाना है, किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, डिजिटली कैसे वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना। और आपको एक बार बनाने के बाद किस तरह से अपनी ब्रांड को किस तरह से प्रमोट करना है। क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट बना भी लिया, कस्टमर के पास चले भी गए, ठीक है ना, तो आपसे बेटर लुकिंग किसी और के पास प्रोडक्ट होगा, तो वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऑल्सो हम आपको गूगल और फेसबुक एड्स बनाना भी सिखाएंगे। ये डिफरेंस के, अब क्या है कि फेसबुक और, देखिए, गूगल और फेसबुक का मेन बिजनेस एडवर्टाइजमेंट है। आप किसी को कॉल कर रहे हैं, आपके पास कोई कॉल आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि आप दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे मैंने बताया, फेसबुक और गूगल पे ना, अगर आप 1 रुपीज लगा रहे हैं तो 2 रुपीज की आपको इनकम होनी ही होनी है। मैं ये कहता हूं कि आपका प्रोडक्ट है 10 रुपए का, उसमें आपका मार्जिन है 20 रुपए का, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यार मेरा तो मार्जिन ही 20% है, तो मेरे को तो एटलीस्ट इनकम थ्राइस चाहिए ना। 10 रुपए लगा के मेरे को अगर 40 रुपए का सामान बिकेगा तब मेरा मार्जिन रिकवर होगा। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऐड चला रहे हैं, पे पर क्लिक का मतलब होता है कि जब कोई बंदा आपकी ऐड पर क्लिक करेगा तभी आपके पैसे कटेंगे, अदरवाइज वो नहीं कटेंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी पेड ऐड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पेड ऐड पे ही चल रहा है। सबके सब पेड, आपके फोन के अंदर बार बार अगर आपकी ऐड दिखेगी तो बंदा परचेज करेगा ही करेगा। ऑर्गेनिकली इज फाइन, बट आपको इवेंचुअली स्टार्टिंग में एक बजट बना के रखना पड़ेगा, जिसमें जिस बजट में आपको एक बजट बना के रखना पड़ेगा, जिस बजट के अकॉर्डिंगली आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि इतने रुपए अगर मैंने लगाए, लेट से गूगल आपको ना 20,000 रुपीज का अकाउंट देता है, कहता है आप अगर आप 20,000 रुपीज न्यू अकाउंट पे लगाएंगे तो हम आपको 20,000 रुपीज एडिशनल देंगे एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस करने के लिए। तो बेसिकली 20,000 लगा के आपको 40,000 का रेवेन्यू मतलब एड क्रेडिट मिल रहे हैं। तो वो गूगल इसीलिए इतना पैसा देता है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि एक बार आपको आदत पड़ गई ना ऐड की, तो आप छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ेगा कोई बिजनेस? 10 रुपए लगा के आपको अगर पैसे मिल रहे हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 10 रुपए तो करते रहेंगे ना। तो वही क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको एड प्रॉपर बनानी सीखनी चाहिए।
डिजिटल मार्केटिंग जो ऐड करते हैं, अगर आप पता किया होगा आपने, तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कई बार मैं खुद काफी पैसे लेता हूँ ऐड को, मतलब गूगल ऐड चलाने के, फेसबुक ऐड चलाने के, क्योंकि एक ऐड कैंपेन बनाने में ना 3 से 4 घंटे मिनिमम लगते ही लगते हैं। आप जाएंगे, फेसबुक पे गए, पोस्ट बूस्ट कर दिया और वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके आपको बेटर सर्विस मिलती है। क्योंकि टूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मुझे, आप यूज नहीं कर, ठीक है। अ, अब कैमरे का थोड़ा इशू है, बट प्लीज इग्नोर। तो अब सीन क्या है कि अब गूगल एड्स हम चला रहे हैं, हम फेसबुक एड चला रहे हैं, इनको किस तरह से करना है वो भी हम आपको प्रॉपरली बताएंगे, ठीक है। और ये और जब आप ऐड चला लेंगे तो हम आपकी ऐड को देखेंगे कि किस तरह से आपकी ऐड क्यों पार्टिसिपेट नहीं हो रही है, किस वजह से दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, वो सारा हम आपको गाइड करेंगे। हैंड टू हैंड अप्रोच होगी। अब अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो हमने बात कही थी। हमने पोटेंशियल ऑडियंस ढूंढ ली, उसको किस तरह से टारगेट करना है, हमें किस तरह से क्रिएटिव बनाने हैं, हमें किस तरह से उसको प्रमोट करना है, ठीक है ना। अब है कस्टमर सर्विस है। आप लोगों को लगता है कस्टमर सर्विस बहुत आसान होती है, बहुत इजी होती है। अब कई बार क्या होता है कि हम, इवन हमारी फील्ड में भी हम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लैक ऑफ मतलब अवेयरनेस नहीं होती है कि हम भूल जाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ने क्या मांगा था, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको दिया, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपसे बोला कि प्रैक्टो का, अगर आप प्लीज प्रैक्टो पे जाइएगा, और कभी आपको डॉक्टर यूज करना हो तो प्रैक्टो की सर्विस यूज कीजिएगा। मैं स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूँ, बट एज अ बिजनेसमैन ना, आपको दूसरों का बिजनेस यूज करना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है वो, मतलब उस पे डायरेक्ट को, लेकिन वो एक बार का एक्सपेंस आप करके देखिएगा। क्योंकि अगर आप दूसरों का बिजनेस सीआरएम यूज करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से आपको बार बार, मतलब प्रॉपरली अप्रोच कर रहे हैं, इरिटेट नहीं कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं किस तरह से। ऑलवेज यूज अदर पीपल बिजनेस मॉडल वंस इन योर लाइफ टाइम, सो आप लर्न कर सकें, ठीक है ना। पढ़ने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रैक्टो पे आप जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको उस डॉक्टर से लेके अगले 20 डॉक्टर तक जब भी आप जाएंगे, आपके पास उस डॉक्टर की सारी डिटेल होगी। तो उसको पता रहेगा, आधी डायग्नोस तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम भी टेस्ट करवाते हैं, और 90% टाइम्स क्या होता है कि टेस्ट जो होते हैं वो खो जाते हैं। 3 साल पुराने टेस्ट ही नहीं मिलते हैं, 6 महीने पुराने नहीं मिलते हैं, खैर 3 साल पुराने तो क्या मिलेंगे। तो और काफी एजेड लोग जो होते हैं, 50+, 60+, उनको तो रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। सीजीएचएस का एग्जांपल ले लेते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स सीजीएचएस में है। उनकी कंप्लीट हिस्ट्री है, डॉक्टर को 10 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी डॉक्टर के पास जाए, मतलब आउटसाइड डॉक्टर के पास जाए, तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको सीआरएम इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आपको पहली बात तो कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है क्या, क्यों बाय करे वो आपका प्रोडक्ट, उसको बेनिफिट क्या होंगे। तो वो बेनिफिट क्या होंगे, फिर आपको कस्टमर के या तो टूल होंगे, या तो अपनी वेबसाइट पे चैट सपोर्ट लगाइए, व्हाट्सएप का चैट सपोर्ट लगाइए, कोई पेड टूल लगाइए, या फिर कोई फ्री टूल लगाइए जिसमें ऑलरेडी एआई लगी हो, बॉट लगे हो, जो आधे आंसर तो आपको दे दे। जैसे फेसबुक मैसेंजर अगर आप अपनी साइट पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो फेसबुक मैसेंजर का बॉट इतना एक्टिव है कि वो हाफ ऑफ द टाइम आपको आंसर दे देता है। कस्टमर को 10 दिक्कतें होती है, मैं आपकी साइट पे आया, मैं मिनी टॉस की साइट पे आया, मैंने बोला कि सर ये बैग इस स्टेट में डिलीवर हो जाएगा, कब तक डिलीवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चैट सपोर्ट उन्होंने लगाया नहीं हुआ, मैं रिकमेंड करूंगा लगाएं। लेकिन अगर उन्होंने एआई टूल टाइप का कोई चैट बॉट लगाया होता, फेसबुक मैसेंजर इज फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लगाया होता, तो वो बोलता, जब भी वहां लिखता ना वो, हाउ मच टाइम टू डिलीवर, ठीक है ना, तो लिखा आ जाता है 4 to 5 days, ऑटोमेटिकली आंसर चला जाता। उनको तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, आधे टाइम तो वही जवाब दे देता। दूसरा, ये इस स्टेट में डिलीवर होगा, तो आप लिख देंगे कि इस स्टेट में डिलीवर है, ठीक है ना। अकाउंट नंबर वो पूछता है कि भाई कोई गया तो भाई मेरा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। आप कस्टमर केयर नंबर क्या है, सब कुछ होता है, लेकिन कई बार लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता। क्योंकि आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सबको ट्रस्ट है, ठीक है ना। सर कोई कूपन कोड है, कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वहां पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टूल में भी और स्टाफ में भी। अब
दूसरी बात, बी ह्यूमन, मतलब अगर आपको किसी कस्टमर के साथ टीच करना है तो आपको सीखना पड़ेगा दूसरों से कि बार बार उसको मतलब कॉल ना करें, दुखी ना करें। और भी वेज होते हैं कस्टमर तक पहुंचने के। हम आपको व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन बताएंगे कि मिनिमम अमाउंट में लाइक 2000 3000 में साल भर के लिए आप व्हाट्सएप को अपने इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप को आप किसी भी कस्टमर को एक क्लिक में आप 1500 2000 3000 कस्टमर को आपका व्हाट्सएप पे सारी डिटेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे होता है, व्हाट्सएप फेसबुक भी प्रोवाइड कराता है पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, देखिए दो तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पैसे इन्वेस्ट कीजिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए। जिसके पास टाइम नहीं होता है वो पैसे इन्वेस्ट करता है, बिकॉज टाइम इज मनी। तो उस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कस्टमर के साथ एंगेज भी होना पड़ता है, तो आपके पास जब व्हाट्सएप पे रिप्लाई आने लगेंगे, उन रिप्लाई का जवाब कैसे देना है, जैसे मैंने बताया एआई टूल का इस्तेमाल कीजिए। या कोई नया कस्टमर आया है तो उसको बोलो कि भैया ये चैट जीपीटी का यूज करो, और किसी का कोई भी दिक्कत हो। अब आपको कैटलॉग बनाना है, ठीक है ना। हर कस्टमर के हिसाब से डिफरेंट कैटलॉग होता है, कई बार होता है। तो कैटलॉग को कैसे एडिट किया जाता है, एक कैटलॉग बना लिया, पीडीएफ को कैसे एडिट किया जाता है, क्रिएटिव कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें बताई जाती हैं कि हमारे वर्कशॉप में बताई जाएंगी किस तरह से चीजें होती हैं। और डे बाय डे आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट कीजिए। एक वीक में आपने इंप्लीमेंट किया, नेक्स्ट वीक आके बताएंगे कि मेरे को ये इश्यूज आया, तो हम उस इश्यूज को सॉल्व करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अपने वर्कशॉप में। हम ये भी अब उसके बाद आपके पास डेटा आ गया, कस्टमर आ गया। अब मेरे पास एक कस्टमर, अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 कस्टमर आए हैं मेरे को गूगल एड से, और मेरे गूगल एनालिटिक्स से पता चल गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको शेयर स्क्रीन करके दिखा देता हूँ एक, ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ। Just a second. अब मैं एक सेकेंड लाइव एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको। हम गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं, हम फेसबुक एनालिटिक्स का यूज करते हैं। उसमें हमें ये पता चलता है कि कस्टमर का परफॉर्मेंस क्या है, कस्टमर को टारगेट हम किस तरह से टारगेट करें, ठीक है। मैंने शायद गलत स्लाइड शेयर किया, जस्ट स्लाइड। अब हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, D2C सेल्स, ये मेरे क्लाइंट है। इनकी हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। आपको दिख रहा है D2C सेल्स करके, जो ये पैम्फलेट और गूगल है, ये दो साइट दिख रही है, ठीक है। तो आई होप अगर नहीं दिख रही है तो प्लीज मेरे को बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है ना। इनका मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, इनकी वेबसाइट भी हमने बनाई है और सब कुछ हम करते हैं। लेकिन अब क्या है कि क्लाइंट आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमें कल को एक्सपेंस करना है, हमें इंस्टाग्राम पे कोई क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, या वो क्या कराना है, तो उसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कस्टमर को किस तरह से अप्रोच किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए टूल्स होते हैं, वो टूल्स को कैसे देखना चाहिए, जैसे गूगल है ये, ठीक है ना। अब इसमें पिछले अगर मैं देख के चलूं, मैंने पिछले एक मतलब एक डेज का मैंने निकाला, इस वीक का निकाला, तो इस वीक पे 2600 का यूजर आए हैं एक वीक में, ठीक है ना। एक वीक में डेट हम यहाँ से 14 से 20 फरवरी तक 30 इतने यूजर्स आए हैं, ठीक है ना। और कितने लोग, और वो यूजर्स इतने पेज पर गए हैं, 6815 पेज ब्राउज करे हैं उन्होंने, ठीक है ना। और ये कौन सी सिटी से आए हैं, मोस्टली 9% लोग दिल्ली से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, ठीक है ना। ब्राउजर कौन सा है, एंड्रॉइड से आए हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉइड से 87% सॉरी 87% जो लोग हैं वो एंड्रॉइड यूजर्स हैं। तो हमारे को अपनी साइट या हमारे ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो कि वेब पे अच्छे दिखे। अब ये साइट बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बढ़िया बनाई है, सब कुछ अच्छा है इसमें, क्या, लेकिन क्या ये मोबाइल पे अच्छी दिखेगी, क्योंकि 80% तो ट्रैफिक मोबाइल पे ही आ रहा है ना। तो हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ता है कि ये मोबाइल पर सही दिखे।
अगर ये मोबाइल पर दिखेगी, मोबाइल पे ऐसी दिख रही है, अगर ये मोबाइल पे सही नहीं दिखेगी तो मेरा 80% ऑफ ट्रैफिक मेरे को डेस्कटॉप के लिए बनाना ही नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप पे 5% लोग आ रहे हैं, मैं इतना एक्सपेंस क्यों करूं? ठीक है ना? तो वो सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल सर का ही ले लेते हैं, मिनीट्रॉस साइट पे हमने खोला, हमारी ये साइट पे ट्रैफिक गूगल एनालिटिक्स से पता चलेगा, अगर इन्होंने गूगल एनालिटिक्स लगाया हुआ है तो, ठीक है, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये साइट ऐसी मोबाइल पे दिख रही है, ठीक है ना, और कौन से सिटीज से आ रहे हैं हमारे को, जो हम जब सोशल मीडिया की हम ऑर्गेनिक भी करते हैं तो हमारे को ना वहां पे हैशटैग डालने होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल प्लीज, अगर सर अगर आपकी साइट का एग्जांपल नहीं देना है तो एक बार चैट में लिख दीजिएगा, पता चले मैं दे रहा हूँ। अब इनका मिनी क्रॉस का कोई वो नहीं है, पेज, इंस्टाग्राम पेज इन्होंने बना नहीं रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैंने यहाँ पर होम पर जाने के बाद मैंने सर्च करा, से फूड, नहीं, होम डेकोर, होम डेकोर, फॉर एग्जाम्पल होम डेकोर कर लिया, इसी को ले लिया मैंने, इंस्पायर इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है ना। ये लेडी है, इनका होम डेकोर का है, इनकी कोई साइट है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए मेरी ट्रॉस की साइट है ये, अब उसमें क्या है कि मेरे पास D2C का जो ट्रैफिक है वो दिल्ली से ज्यादा आ रहा है, तो क्या मैं दिल्ली हैशटैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरे पास सबसे ज्यादा जो लोग आ रहे हैं, जब तक है ना, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, तो अब मैं क्या, जो मेरे फेसबुक पे पेज है, आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा ऋचा जी, ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स का पेज। अब दिख ये रहा है। लोग आ रहे हैं, एक्टिव यूजर्स कितने हैं इस समय, ठीक है ना, एक्टिव यूजर कम होते जा रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं? लास्ट डेज में 14 डेज एक्टिव यूजर 6000 इतने हुए हैं, जो पिछले 28 दिन के एक्टिव यूजर्स के मुकाबले कितने हैं, क्या दिक्कत आ गई? ठीक है ना, इसलिए दिक्कत आ गई, मे भी वैलेंटाइन डे पे हमने काफी प्रमोशन करी थी, तो 24 मतलब हमने काफी पेड करा था, इस वजह से एक्टिव अब एडवर्टाइजमेंट कम कर दिया हमने, क्योंकि वैलेंटाइन तक काफी अच्छी प्रमोशन करी थी, तो इस वजह से रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि हमारे कोई गलती नहीं है, गलती डेमोग्राफिक बहुत जरूरी होती है। आप लेट्स से एक्सपेंस कर रहे हैं, आप लेडीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, और आपका मेंस, आप मेंस प्रोडक्ट बना रहे हो, लेडीज आ रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे पास 25 से 34 साल के लोग ज्यादा आ रहे हैं, 18 से 24 देखा जाए तो हमारा मेन ऑडियंस नेटवर्क 18 से 34 साल तक का ही एज का है, 31% ये और 24% ये, मोर देन 51% लोग जो है, अराउंड 56-57% लोग हैं वो 18 से 34 साल तक के लोग हैं, जिसमें से मेल फीमेल ज्यादा है। तो हमारे को प्रोडक्ट वो लोग वो अपलोड आगे ज्यादा करने चाहिए, या अगर हम मिनी ट्रॉस पे जाएं तो बात करें तो उनको वैसे प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जो कि, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो कि वुमेन ओरिएंटेड हो, क्योंकि उनकी वुमेन ज्यादा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट किस तरह का लोग मतलब यूज कर रहे हैं, लोग देखिए, फाइन डाइनिंग, कुकिंग, इस चीज पे शॉपर्स वैल्यू, ये हमारे को वो दे रहा है कि इस तरह के लोग ना आपकी साइट पे ज्यादा आ रहे हैं, इस तरह के लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारे को अपनी एडवर्टाइजमेंट या हमारे को अपनी इंटरेस्ट उस तरह से ही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को किस तरह से एंगेज होना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद एनालाइज करके प्लान अहेड करना चाहिए, तो ये पूरा जो कस्टमर सर्विस है ना, ये हमारे को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि दिक्कतें हम हमें आ ही नहीं रही हैं और हमारे को पता ही नहीं चल पा रहा है, कई बार हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं जो हमारे को पोस्ट डेली करना है, इमेजेस का यूज करना है, पर्सनल रहना है कि आप क्या फील करते हैं, अपने पर्सन को टैग कीजिए, अपने फ्रेंड को टैग कीजिए, थाउजेंड्स ऑफ तरीके होते हैं, लोगों को मेंशन कीजिए। कई बार लोग शर्मा जाते हैं कि उसको फॉलो नहीं करना या उसको टैग नहीं करना, अरे कर दो, कोई टेंशन नहीं है। कई बार क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है, आप ना अगर किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाइए जिसके पास 3 से 4 थाउजेंड फॉलोवर है, ठीक है ना, उनको बोलिए कि हम आपको ना 1000 लोगों को मैसेज कर दो आप, ठीक है, बैठे हुए 1000 लोगों को मैसेज कर दो कि प्लीज मेंशन आवर प्रोडक्ट, वी आर अ न्यू D2C ब्रांड, मैं आपको गारंटी देता हूँ
गारंटी लिखवा के ले लीजिएगा, आउट 10% लोग आपको मेंशन करेंगे ही करेंगे। अगर आप 100 को भी कांटेक्ट करेंगे ना, 10 इन्फ्लुएंसर आपको अपनी स्टोरी में या आपने उसमें मेंशन करेंगे ही करेंगे। लोग करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके लाख तक है वो मेंशन करते ही करते हैं, और उनकी लाख आपके पास लोग फॉलो करने लगेंगे। तो होम डेकोर के प्रोडक्ट में तो आप ऐसे ऐसे लोगों को हैशटैग होम डेकोर डालिए इंस्टाग्राम पे, और वहां पे देखिए कौन कौन लोग हैं, इंडियन हो विदेशी हो, सबको डीएम कर दो बैठे बैठे। स्पैम मत कीजिएगा, स्पैम ज्यादा लोगों को डीएम करेंगे तो इंस्टाग्राम, मतलब ये सारी चीजें होती है कि प्रॉपर वे क्या है। मैंने आपको बोल दिया, आपने कर दिया, इंस्टाग्राम ने स्पैम मार दिया उसको कि भाई तुम तो ऐसे स्पैम कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, जो 10,000 लोग थे वो भी गए। तो तरीका क्या होता है, फॉलोअर बढ़ाने का क्या तरीका होता है, फॉलोअर कम करने का क्या तरीका होता है, वो सारी चीज मेंशन होगी इसमें। कस्टमर को लिखिए, पार्टनरशिप बनाइए, ठीक है ना, कॉन्टेस्ट रन कीजिए, लोग पोस्ट होंगे तो आपको फॉलो भी करेंगे, ठीक है ना। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग जरूरी है, आपके पास एक फिजिकल रिपोर्टिंग होनी चाहिए जो कि आपको डिफरेंट तरीकों से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। मतलब ये हमारे वर्कशॉप में हम आपको प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। अब मैं लास्ट बता देता हूँ कि अब मैं काफी मतलब 1 घंटे का हो गया, लास्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप जो हम वर्कशॉप को कर रहे हैं आपको, जस्ट सेकंड, उसके बेनिफिट्स क्या है। स्लाइड शेयर हो रही है आपको, किसी को दिखता है? अभी नहीं शो हुई सर। हम्म, तो अब कोई नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे कि कंप्लीटली के बेनिफिट क्या है और क्या क्या उसमें ऑफर की जाएंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली बेनिफिट ये है, इन शॉर्ट कंक्लूजन में बात करी जाए तो, आप जो भी आप सर्विस आउटसोर्स करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, उसका आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, कि वो करना कैसे है। और ताकि अगर आप फ्यूचर में अगर किसी और से भी करवाएं ना, अगर किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करके आप काम भी करवाएं ना, तो आपको पता रहेगा आपको करवाना क्या है। ऐसा नहीं हो कि आप करवाए जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है, उसकी रिपोर्टिंग क्या है, आपने बंदा हायर कराया है, कोई पर्सन हायर कराया है, कोई लड़का हायर कराया है, लड़की हायर करी है, तो उसको उससे काम निकलवाना भी जरूरी है। तो आपको सोशल मीडिया क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, कस्टमर सर्विस क्या होती है, सीआरएम क्या होता है, ये सारा, वेबसाइट क्यों जरूरी है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना, बोथ, इसमें सब कुछ, सारे टूल जो मैं बताऊंगा, जो के बड़ी से बड़ी रिलायंस, मतलब आप रिलायंस कह रहा हूँ, ये सॉरी, लाइफस्टाइल वाले यूज करते हैं, या फिर नाइकी वाले, इंस्टाग्राम वाले यूज, बड़े कंपनियां यूज करती हैं, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, उसके फ्री ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं और पेड ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं, उनको यूज कैसे करना है, दोनों चीज बताई जाएंगी। एसईओ क्या होता है, सेल्स फनल क्या होती है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज आपको बताई जाएंगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, और फिर हम इसको, यस सर, मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर किसी को सर से क्वेश्चन है तो आप रेज कर लीजिए ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पर सर क्यूएनए में क्वेश्चन है विश्वजीत पांडे जी का। हाँ जी पांडे जी, आपको क्वेश्चन है कि ड्यूरेबल वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एसी कूलर, नीड टू नो फॉलोइंग सेगमेंट, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं सॉरी, सर, मैं इनको कनेक्ट कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कलेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली इनका माइक म्यूट है, तो इनका क्वेश्चन यही है जो आप यहाँ क्यूएनए में शो हो रहा है ना, वही क्वेश्चन है इनका। सर आपको शो हो रहा है क्या इसमें? मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि मार्केट शेयर को कैसे मतलब आप कवर कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्या सेगमेंट है, एसी कूलर का क्या बिजनेस है, ठीक है ना।
तो बेसिकली पांडे जी, मैं आपको एक चीज शो कर देता हूँ। आप अपने तरीके अपने तरफ से भी यूज कर सकते हैं उसको। देखिए एक सेकंड, मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड जरा सा। just a second। हमारे पास ना एक एक टूल होता है, गूगल ट्रेंड्स। इसमें हमें ना ये पता चल जाता है कि बाय बाय एसी ऑन एयर कंडीशनर। मैं अगर यहाँ पे अवन डालूं, अवन डाल देते हैं। एसी का तो सबको पता है कि गर्मियों में ज्यादा सर्च होती है। माइक्रोवेव अवन डालता हूं मैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ना? जी सर। ये देखिए, माइक्रोवेव अवन सर्च टर्म मैंने यूज करी है, ठीक है ना। लोग माइक्रोवेव ओवन की जो सर्च टर्म है वो कब यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास एक ट्रेंड आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास ट्रेंड आ रहा है। माइक्रोवेव ओवन जो है सबसे ज्यादा यूज हुई है, 100 यूज हुई है अक्टूबर 16 केस में। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोवेव ओवन की जो सर्च है वो 16 से 22 अक्टूबर 2022 को क्यों थी? तो हो सकता है दिवाली हो उस दिन, लोग गिफ्ट करना चाह रहे हो। तो इस तरह से माइक्रोवेव ओवन क्यों हो रहा है, और ये कौन से शहरों से सबसे ज्यादा, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा वो हो रखी है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च करा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इस तरह के है माइक्रोवेव। बजाज का जो है ये वाला है, ये माइक्रोवेव ओवन ज्यादा बेटर है। सैमसंग का इस तरह से है। ये रिलेटेड क्वेरीज हैं बेसिकली। ये सिटी वाइज उन्होंने दिया हुआ है, आप ये सॉरी स्टेट वाइज दिया हुआ है। आप चाहे तो सिटी वाइज भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसका डेटा अभी ठीक से आ नहीं रहा है, तो स्टेट हमें सब रीजन ही देखना पड़ेगा। सब रीजन के अंदर जाकर, जैसे पंजाब मैंने क्लिक करा, तो पंजाब में क्या कौन सी तारीख को सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से कोई भी ट्रेंड आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास गूगल एड्स का भी एक प्लेटफॉर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत डिटेल लिंक से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को किस स्टेट में किस वजह से मतलब व्हाट इज द रीजन, और क्यों रीजन है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि इस तरह से आप गूगल ट्रेंड पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको ना एक डेटा प्रोवाइड करा देता है। हाँ, अगर आप मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिक्की वगैरह की ऑफिशियल साइट्स होती हैं जहां पे वो मार्केट शेयर आपको प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्टअप इंडिया वालों ने एक वेबसाइट है, सॉरी स्टार्टअप इंडिया करके एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो आपको रिपोर्ट सबमिट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे कि पर्टिकुलर उसमें किस तरह से आप किस चीज का क्या शेयर है अभी एग्जिस्टिंग में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के नाम से एक कीवर्ड प्लानर होता है, ठीक है ना, एक्सेस। देखिए इसमें मैं जाता हूँ, अगर मेरे पास अगर रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस डिजिटल, मैं इनकी ऑफिशियल साइट को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे ना इनका डिस्कवर वॉल्यूम और फोरकास्ट के साथ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर पहले डाल देता हूँ माइक्रोवेव अभी मेरे को बता देगा कि किस स्टेट से, कहाँ से, किस तरह से। देखिए माइक्रोवेव ओवन की इतनी सर्च हुई है, ये बिड प्राइस बता रहा है कि इतना प्राइस आपको एवरेज पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बता देगा कि इंडिया में कौन सी स्टेट, वो स्टेट वाइज आपको बता देगा कि किस एरिया में कितनी ज्यादा सर्च किस टारगेट लोकेशन से हो रखी है। आपको थोड़ा सा मैंने एक रफ आइडिया दिया है, डिटेल में बताएंगे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा।
तो बेसिकली कीवर्ड प्लानर है, गूगल ट्रेंड्स है। अगर आपको कीवर्ड प्लानर लग रहा है तो गूगल ट्रेंड्स पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इवन अगर मैं इस साइट का नाम, साइट में इस वाली साइट पे रिलायंस डिजिटल पे कितने लोगों ने, ये देखिए मैं साइट का नाम डाल दूंगा तो मेरे को ये बता देगा कि किस कीवर्ड से ज्यादा लोगों ने सर्च करी है। ये देखिए एंटायर साइट का मैंने डाल दिया, ये मेरे को बता देगा कि रिलायंस डिजिटल डॉट इन पे कौन किस पे सर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हेडफोन से सबसे ज्यादा सर्च हुई है, ठीक है ना। एवरेज मंथली सर्च है 1 लाख से ज्यादा, 100 से 1000। इसको मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ईयरबड ब्लूटूथ फोन है जिसे 1 लाख से लेके 10 लाख लोग एवरेज मंथली सर्च कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 0% है, ठीक है ना। वायरलेस हेडफोन की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम होती जा रही है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड से आइडिया से पता चल जाएगा कि अगर आप माइक्रोवेव ओवन डालेंगे तो आपको बता देगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है, क्या है, कैसे है, ठीक है ना। आप दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सर नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन है रश्मि जी का, हाउ टू ट्रैक द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। वी आर एग्रीकल्चर मशीनरी बिजनेस इन कर्नाटका, वी आर नॉट डिजिटली बैक रीचिंग टू फार्मर, वी रिक्वायर टू असिस्ट रीचिंग फार्मर्स ऑन ग्राउंड लेवल। देखिए अगर आप एग्रीकल्चर मशीनरी कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये भूल जाइए कि आपका फार्मर जो है वो डिजिटली अवेलेबल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के वो सबके पास स्मार्टफोन है, बड़े बूढ़े जो डिसीजन मेकर नहीं होंगे लेकिन उनके पास स्मार्टफोन है। तो सबके पास फेसबुक अकाउंट है, नहीं तो इंस्टाग्राम अकाउंट है, नहीं तो गूगल अकाउंट है। ये तीनों भी नहीं है ना, तो लोगों ने टिकटॉक टाइप के कुछ ना कुछ डाल रखा होगा। तो अगर आपको पता है कर्नाटक में कौन सी ऐप चल रही है, जो हम ट्रेंड से देख सकते हैं, डेटा हम पहले चेक करेंगे कि ये वाले कर्नाटका में उस पर्टिकुलर रीजन में टायर 2 टायर 3 सिटीज में ये वाली ऐप ज्यादा पॉपुलर है, तो हम फिर ऐड उन्हीं ऐप पर चलाएंगे, हम कहीं और चलाएंगे ही नहीं। सॉरी वो थोड़ा नेट का कनेक्शन हो गया था। तो मैं बता रहा था कि अगर हम फार्मर्स को हमें ये पता करना होगा कि कौन से फार्मर कौन सी ऐप यूज कर रहा है और उसको उसी ऐप पर टारगेट किया जाए। आप इसलिए नहीं पहुंच पा रहे होंगे कि आपका जो तरीका है वो मे बी सही नहीं होगा। लोकल एप्स भी हैं। देखिए जब आप ऑर्गेनिकली नहीं पहुंच सकते हैं तो आपको पेड ऑप्शंस पे जाना ही पड़ता है, और पेड कितना पड़ता है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। एटलीस्ट एक फिक्स अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट पेड प्रमोशन आप डिजिटली मत जाइए। एक लिमिट तक आप मतलब उसको बाय थ्रू आउट रिजेक्ट ना कीजिए, ठीक है ना। आई एम अ हाउस वाइफ, मैडम कह रही है, पीसी कह रही है आई एम अ हाउस वाइफ, हाउ कैन आई हेल्प माई हस्बैंड इन दिस बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। मैम जैसे ये सारे सवाल के जवाब तो आपको मैंने जब प्रेजेंटेशन में बता ही दिया था कि किस किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट है सुधीर रॉय जी का, हाउ डज वन कनेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग गूगल एक्सपर्ट हु इज ऑल्सो फेसबुक सर्टिफाइड। देखिए अब जैसे मैं हूं, मैं गूगल और फेसबुक सर्टिफाइड दोनों हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी डायरेक्ट सर्विस चाहिए तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको गूगल से डायरेक्ट कंफर्मेशन चाहिए तो आप गूगल को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड करना होता है। उसके बाद गूगल वाले आपको एक कोई मैनेजर असाइन करते हैं। लेकिन फेसबुक में क्या होता है कि फेसबुक पे अगर आप गूगल ऐड बना देंगे ना, फेसबुक ऐड बना देंगे और उसमें 5000 6000 डाल देंगे, तो फेसबुक को आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक आपको एक मैनेजर अलॉट कर देगा जो थर्ड पार्टी होगा, फेसबुक का नहीं होगा, लेकिन वो आपको डायरेक्ट अलॉट कर देगा आपकी एड को प्रमोट करने के लिए, आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। वो चाहते हैं कि आपके पैसे किसी ना किसी तरह से मार्केट में लगे, ठीक है। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मेरे को लगता है मेरा क्लियर नहीं है ऑडियो, ठीक है। अब है आई नीड टू ज्वाइन सम कोर्स, हाउ कैन आई लर्न ऑनलाइन एंड हाउ। तो आप हमारे वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। हमारी इंडिविजुअल हमारी सिंगल वर्कशॉप भी होती है और हैंड टू हैंड जो लॉन्ग टर्म वर्कशॉप है वो भी होती है। अभी हमने लास्ट संडे को कंप्लीट करी है अपनी
जनवरी में 3 वर्कशॉप हुई थी हमारी, जो सेम डे की होती है, 3 to 4 आवर्स की होती है, क्रैश कोर्स कह लीजिए या कह लीजिए, उसमें हम सब कुछ बताते हैं, नेक्स्ट डे हम वो करते हैं। पर ये वाली जो वर्कशॉप है, अभी हम शॉर्ट पीरियड में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि लोग ना 1 से 2 दिन में बता नहीं पाते कि उनको इशू क्या आ रहे हैं। वो वर्कशॉप तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको ये चीज का बेनिफिट नहीं होता है जो क्वायरीज आ रही है उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि हर कोई कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस एक हफ्ते में नहीं कर सकता है यूज, उसको टाइम लगता है। ठीक है ना, तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे क्वेरीज आते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन आते हैं, तो बेटर है कि उसको लॉन्ग टर्म में लीजिए। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू ट्रैक कन्वर्जन रेट ऑन सोशल मीडिया, आवर पेड एड्स डोंट जनरेट सेल। देखिए, आपकी पेड एड सेल जनरेट क्यों नहीं कर रही है, उसका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर आप हम तभी दे पाएंगे जब हमारे को आपका एक्सेस होगा एड का। ठीक है ना, फेसबुक एड के जो वो रिव्यूज होते हैं उसका एक्सेस होगा, तभी हम चेक कर पाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं या गूगल पे कर रहे हैं, तो फेसबुक पे आपने सोशल मीडिया लिखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप फेसबुक पे ही कर रहे होंगे। फेसबुक पे रिव्यूज का बटन आता है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि कौन कौन चेक कर रहा है, कैसे चेक कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। अदरवाइज जैसे मैंने अभी पहले बताया, आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए फेसबुक को। हेल्प का होता है, जब आपके ऐड में लेफ्ट साइड में देखिएगा एक हेल्प का बटन होता है, वहां डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार शेयर करके, अगर आपको इशू आ रहा है तो स्क्रीन में शेयर स्क्रीन शेयर। जिन जिन को भी इशू आ रहा होगा, मैं एक छोटा सा जल्दी से बता देता हूँ। एक सेकंड, ठीक है। आपको फेसबुक का अकाउंट अगर किसी को दिख रहा है तो ये फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक एड्स। ठीक है, मैं फेसबुक एड मैनेजर पे गया, फेसबुक के साथ डिसएडवांटेज ये है कि फेसबुक की कस्टमर सर्विस बहुत वर्स्ट वर्स्ट है। ठीक है ना, एडवांटेज ये है कि ये आपको, अगर आपको आपको ना प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपको फेसबुक दिख रहा है ना रिचा जी, फेसबुक का अकाउंट दिख रहा है ना? यस यस यस। हाँ, अगर आपने जैसे कोई आपकी एंगेज ये ऐड है, ठीक है ना, ये मेरी ऐड नहीं चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, एडिट करूंगा, यहां से ऐड करके कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जाऊंगा, दिस इज वन सोल्यूशन है ये। मैं यहाँ पर जाके सर्च करूंगा कि ऐड अकाउंट एरर या कुछ भी मैं रीजन डाल दूंगा। ठीक है ना, बिलिंग पिक्सल, ठीक है, और मैं ये बोल दूंगा, क्रिएट न्यू केस कर दूंगा कि मेरे को ये इशू आ रहा है कि मेरी ये वाली ऐड ठीक से काम नहीं कर रही है। तो वो मेरे को बोलेंगे कि आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं या चैट रिसीव करना चाहते हैं। तो कॉल, अगर कॉल चाहिए होगी तो कॉल कर लीजिएगा, चैट पे बात कर लीजिएगा, या जिससे बात कर लीजिएगा उनको बताइएगा मेरी आरओआई सही से नहीं आ रही है, कोई मैनेजर असाइन कर दीजिए। जो भी यहाँ पे फेसबुक यूज कर रहा है, आप एक बार जरूर अप्लाई कीजिए मैनेजर असाइन करवाने के लिए। फेसबुक से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। एक बार बात कीजिए उनसे, अगर आपको लगता है फ्रूटफुल है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सर पीसी करके जिनका नेम है उनका मैसेज आ रहा है बार। हाँ ठीक है, अब आप एक बार एक काम कीजिएगा, आपको आप जिसके भी जो भी क्वेश्चन होंगे आप मेल कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली 100% मेल पे, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, मैं मेल पे आपको आंसर जरूर दे दूंगा। आप इनको मेल कर दीजिएगा, हर एक का मेल का जो जवाब होगा मैं ऑन रिटर्न, या मैं बेस्ट रहेगा कि मैं ऑडियो कॉल मतलब ऑडियो में ही आपको सेंड कर दूंगा, लिंक के साथ ऑडियो वीडियो जो भी होगा। आपके जिसके भी जो भी सवाल है आप वहां पे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर किसी को कुछ पूछ और रहे हो हैं तो कि आप प्लीज। कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपकी क्लासेस के लिए, हाँ वर्कशॉप के क्लासेस, लिए। हाँ क्लासेस का शेड्यूल वगैरह और क्लासेस का कंटेंट आपको मेल कर दिया जाएगा। आफ्टर मोस्ट वेबिनार। प्रॉब्ली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, बिकॉज डिपेंड करता है कि अभी हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जैसे मैडम बताएंगी, आप बताया होगा, मैम ने नहीं बताया होगा, ऑलरेडी 2 वर्कशॉप ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनको हमें उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। उसमें ऑलरेडी 100 मेंबर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो मेंबर्स की लिस्ट हो वो 20 से ज्यादा ना हो, ताकि हम रखेंगे भी नहीं।
हम सर मैक्सिमम हमारा 15 to 20 का ही बैच होगा, ताकि हर एक बंदे को इंडिविजुअली हम कैटर कर सकें। ज्यादा होने पे फिर इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। तो इस बार हमने कोशिश यही रहेगी कि 15-20 पे हम क्लोज कर दें, उससे ज्यादा हम रखेंगे नहीं, ठीक है। और एक को फिर तो 3 मंथ्स के बाद ही दूसरी स्टार्ट होगी, ठीक है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, सर लोग चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं कि वो चार्जेस वो सब वो आपको सब मेल मतलब में। वो जो भी पूछ रहे हैं वो सारी एक ब्रोशर आपको मेल कर दिया जाएगा, उस ब्रोशर के अंदर कंप्लीट डिटेल होगी, ओके ओके ओके, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर डन। सो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आप आपने लोग ये ज्वाइन सबने किया, काफी देर मेरा तक अपना रहे, टाइम इसके लिए दिया। टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। हाँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सर जितने भी क्वेरीज आ रहे हैं आफ्टर वेबिनार, हमारे कॉल्स हमारी टीम इनको कॉल करेंगे, देन आपको करते हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। हम आप टाइम ले लीजिएगा, आपको कोई भी कॉल करके पूछना, आप कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करा दीजिएगा एक ओके पर्टिकुलर टाइम में, कल आफ्टरनून में, जिससे ओके, जो भी क्वेरीज होगी हम डायरेक्ट कॉल पे बात करके उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आज के वेबिनार आई होप काफी अच्छा आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका हो, और अगर आपके क्वेश्चंस रह चुके हैं, रह गए हैं किसी के क्वेश्चंस, तो सॉरी गाइस, टाइम एक्चुअली ओवर चला गया है। और अगर आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपको कॉल करेगी, देन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू वेबिनार, टुडेज वेबिनार, तो सर से आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल करा देंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एवरीवन।